नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए आपके घर में पैसों की थोड़ी तंगी है और बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकालना है तथा घर की मरम्मत भी करानी है, और ऐसे में घर का कमाऊ सदस्य यानी हेड ऑफ द फैमिली सारा पैसा पड़ोसियों के धंधे में लगाने लगे तो आपको कैसा लगेगा या आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये कैसा फैसला है। आजकल देश की इकोनॉमी में कुछ ऐसा ही सवाल उठ रहा है। खबरों में चल रहा है कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अडानी और रिलायंस अमेरिका और दूसरे देशों में लाखों करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। वहाँ नई कंपनियाँ खोल रहे हैं और वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं। आपने मेरे पिछले एपिसोड में भी देखा होगा कि जिसमें अडानी के बारे में जिक्र था और मैंने बताया था कि अडानी साहब ने अमेरिका में 83,000 करोड़ रुपए के निवेश और 15,000 नौकरियों का वादा किया है। अब एक आम नागरिक के मन में यह सवाल आना नेचुरल है कि जो पैसा हमारे देश के बाज़ार से कमाया गया उसे हमारे ही देश में नई इंडस्ट्रीज़ लगाने और हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स को नौकरी देने में क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है। ये अमीर लोग भारत छोड़कर विदेशों में पैसा क्यों लगा रहे हैं। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में सरकारी आंकड़ों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यापारी अपनी दुकान कहाँ खोलता है? वहीं जहाँ उसका सामान खरीदने वाले कस्टमर मौजूद होते हैं। अगर कस्टमर की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो दुकानदार क्यों खोलेगा? बस यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसे इकोनॉमिस्ट कंजम्पशन क्राइसिस यानी खपत का संकट कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो देश के गरीब और मिडिल क्लास के पास अब सामान खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। यह बात देश की सबसे बड़ी बिस्कुट और साबुन बनाने वाली कंपनियों ने खुद शेयर बाजार को बताई है। पार्ले और ब्रिटानिया जैसी कंपनियों की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण भारत और कस्बों में लोग अब 10 रुपये वाले बड़े पैकेट खरीदने से बच रहे हैं। वे 2 रुपये और 3 रुपये वाले छोटे पाउच या शैशे खरीद कर किसी तरह काम चला रहे हैं। कंपनियों ने माना है कि आम जनता की मांग ठंडी पड़ी है। जब 140 करोड़ के देश में आम जनता के पास बिस्कुट और साबुन खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो ये बड़े उद्योगपति भारत में नई फैक्ट्रियां लगाकर क्या करेंगे? जब देश में उनका माल बिकेगा ही नहीं तो वे विदेशों की तरफ रुख करेंगे। बात सिर्फ बिस्कुट की नहीं है, हमारे और आपकी जेब कितनी खाली हुई है इसकी गवाही खुद आरबीआई के आंकड़े भी दे रहे हैं। टेबल देखें जरा। आरबीआई के मुताबिक भारतीय परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत यानी ट्रू फाइनेंशियल सेविंग्स ऐतिहासिक रूप से गिरकर देश की जीडीपी का केवल 5.3% रह गई है, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा होगा। यह पिछले 50 सालों का सबसे निचला स्तर है। इसका सीधा मतलब यह है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की पूरी कमाई राशन, बच्चों की फीस और दवाई में ही खत्म हो जाती है। भविष्य के लिए बचत के नाम पर कुछ नहीं बच रहा है। उल्टा आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। अब हम इस दूसरे सरकारी ग्राफ को देखते हैं, जिसे इकोनॉमिस्ट की भाषा में GFCF कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो देश के भीतर नई ज़मीन, मशीनरी और नई फैक्ट्रियां लगाने की रफ्तार क्या है। साल 2007-8 में यह इन्वेस्टमेंट हमारी जीडीपी का लगभग 38% था, जो आज साल 2026 में गिरकर 28% के आसपास आ गया। साल 2019 में सरकार ने इन कंपनियों को इस उम्मीद में कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट दी थी कि ये बची हुई पूंजी से भारत में नई इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के मुख्य इकोनॉमिक एडवाइज़र के आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों का मुनाफा तो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा, लेकिन उन्होंने उस पैसे को भारत की मिट्टी में लगाने के बजाय या तो अपना पुराना बैंक लोन चुकाने में सुरक्षित रखा या फिर विदेशों में डाइवर्ट कर दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज विदेशों में व्यापार करके जो डॉलर कमाती हैं, वे उस मुनाफे को भारत वापस लाने की बजाय विदेशों में ही पार्क करके रख देती हैं।
क्या सरकार कानून बनाकर इन कंपनियों को मजबूर नहीं कर सकती कि वे यह पैसा भारत लाएं? बिल्कुल कर सकती है। दुनिया के सबसे बड़े पूंजीवादी देश अमेरिका ने ऐसा करके दिखाया है। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिका की कंपनीज अपना मुनाफा विदेशों में ही रख लेती थी ताकि उन्हें अमेरिका में भारी टैक्स न देना पड़े। तब अमेरिका ने एक कानून बनाया और उन पर रिपैट्रिएशन टैक्स यानी घर वापसी टैक्स लगाकर दिया। सरकार ने नियम बनाया कि आपका मुनाफा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको उस पर अमेरिका में टैक्स देना ही होगा। लेकिन अगर आप वो पैसा वापस अमेरिका लाकर निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में थोड़ी छूट मिलेगी। इस एक कानून की वजह से अमेरिकी कंपनियां अपना अरबों डॉलर वापस अमेरिका लाने पर मजबूर हो गई। अगर भारत सरकार भी ऐसा ही कड़ा कानून बना दे तो रिलायंस और अदानी जैसी कंपनियों को अपने विदेशी मुनाफे पर भारत में टैक्स देना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो यह कंपनियां अपना पैसा विदेश में पार्क करने के बजाय भारत में पैसा वापस लाएंगी और देश में ही निवेश करेंगी। लेकिन आज की रियलिटी क्या है? आज हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 96 के पार जाकर ऐतिहासिक रूप से टूट चुका है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भारी दबाव है। कानूनन ये कंपनियां कभी विदेशी बैंकों से विदेशों में ही डॉलर में कर्ज लेती हैं या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा जुटाती हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन पर सीधे रोक नहीं लगा पा रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अमेरिकी टैक्स फार्मूला को लागू कर दे तो खेल पूरी तरह बदल सकता है। तो फिर इस पूरे संकट का अंतिम निचोड़ क्या है? पूंजी को सिर्फ डंडे के दम पर नहीं रोका जा सकता, उसके लिए सही नीतियां और सही माहौल चाहिए। एक तरफ सरकार को अमेरिकी फार्मूला की तरह विदेशी मुनाफे पर टैक्स का कानून सोचना होगा ताकि कंपनियां पैसा भारत में वापस लाएं और निवेश करें, और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों को एक तरफा रियायतें देने के बजाय सरकार को वह पैसा देश के गरीब और मिडिल क्लास की जेब तक पहुंचाना होगा। जब गांवों में रोज़गार नहीं बढ़ेगा और आम जनता का टैक्स कम होगा तो 140 करोड़ के इस देश में सामान की मांग बढ़ेगी। जब बाज़ार में ग्राहक तैयार होगा तो इन बड़े सेठों को अमेरिका भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे मुनाफा कमाने के लिए खुद ब खुद भारत की मिट्टी में ही नई फैक्ट्रियां लगाएंगे और हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। इस पूरे आर्थिक मामले अमेरिका टैक्स आइडिया और सरकारी आंकड़ों पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जैनेंद्र भारती।